दोस्तों बारिश के बाद साउथ अफ्रीका के साथ शुरू हुए पहले टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने रचा इतिहास। जहां दोस्तों टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने आईपीएल के स्टार रिंकू सिंह के साथ मिलकर अंतिम के ओवर में पलटा पूरा हारा हुआ मैच। जहां अंतिम के ओवर में चौके छक्कों की बारिश करते हुए साउथ अफ्रीकाई गेंदबाजों का जम के काटा चालान और पहले ही टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने दे दी उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको डरबन में खेले पहले टी20 मुकाबले की पूरी हाईलाइट बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह में से किसे टीम इंडिया का सबसे विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं, अपने कीमती सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4-1 से टी20 सीरीज जीतने के बाद अब टीम इंडिया साउथ अफ्रीका दौरे पर पहुंच चुकी है, जहां दोनों टीमों के बीच 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है। जहां टीम इंडिया की कमान सूर्य कुमार यादव तो दोस्तों साउथ अफ्रीका के लिए एडम मरक्रम कप्तानी कर रहे थे। जहां दोस्तों बारिश की वजह से मुकाबले में देरी होती है, लेकिन दोस्तों जैसे ही मुकाबला शुरू होता है तो दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जहां दोस्तों साउथ अफ्रीका के लिए पारी का आगाज करने के लिए छोटे कद के बड़े खिलाड़ी टिम्बा बाउमा और क्विंटन डिकॉक की एंट्री होती है। वही दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज अरशदीप आते हैं। जहां दोस्तों पहले ही ओवर में क्विंटन डिकॉक अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और पहले ओवर की अंतिम की 3 गेंदों पर बैक टू बैक 3 करारे चौके जड़ देते हैं और अरशदीप के पहले ही ओवर में 12 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने बिहार के लाल मुकेश कुमार आते हैं, जहां उनका सामना होता है टिम्बा बाउमा से। जहां पर दोस्तों बाउमा भी पहली ही गेंद पर एक कवर ड्राइव लगा देते हैं, लेकिन दोस्तों अंतिम गेंद पर फाइन लेग की दिशा में एक और जोरदार चौका जड़ देते हैं और दूसरे ओवर में 8 रन बटोरते हैं। और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालते हुए बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर करारा प्रहार करते हुए उन्हें सीधा दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं और पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए दोनों ही बल्लेबाज मात्र 26 गेंदों में ही एक अर्धशतक की साझेदारी पूरी कर लेते हैं। जहां दोस्तों टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा चौके छक्कों की आतिशबाजी देखने को मिलती है और पावर प्ले के दौरान टीम के स्कोर को बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 62 रनों तक पहुंचा देते हैं। जहां पर दोस्तों 7वें ओवर में एक बार फिर से क्विंटन डिकॉक बेहतरीन लाइन में बल्लेबाजी करते हुए 2 करारे चौके जड़ देते हैं और मात्र 27 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 8वें ओवर में रवि बिश्नोई की एंट्री होती है। जहां रवि बिश्नोई आते ही अफ्रीका की टीम को 2 करारे झटके दे देते हैं। जहां दोस्तों अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे क्विंटन डिकॉक को 52 रनों के निजी स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर टिम्बा बाउमा को भी मात्र 35 रनों के निजी स्कोर पर चलता कर देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों टिम्बा बाउमा भी जल्दबाजी कर बैठते हैं और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं और अफ्रीका की टीम को 2 करारे झटके एक ही ओवर में लग जाते हैं और यहाँ से साउथ अफ्रीका की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए कप्तान मार्करम का साथ देने के लिए वांडे डसन की एंट्री होती है। जहां पर दोनों ही बल्लेबाज पहले तो कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही एक रन चुराने का काम करते हैं और पहले नजरें जमाते हुए टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और धीरे धीरे ही सही टीम के स्कोर को 10 ओवरों के खेल में 2 विकेट के नुकसान पर 100 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों 11वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाज मुकेश कुमार के ऊपर हावी हो जाते हैं और इसी ओवर में चौके छक्कों की बारिश करते हुए 26 रन बटोर लेते हैं और आगे भी ताबड़तोड़ अंदाज में चौके छक्कों की बारिश करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में मात्र 25 गेंदों में ही एक अर्धशतक की साझेदारी पूरी हो जाती है और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाज अपना विकराल रूप अपनाते हुए अपना 50 पूरा कर लेते हैं और टीम को 15 ओवर की समाप्ति पर 150 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन इसी बीच 16 ओवर में भारतीय टीम के स्पिन के जादूगर अक्षर पटेल की एंट्री होती है और आते ही इस साझेदारी के ताबूत में किल ठोकने का काम करते हैं। जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे वांडे डसन को 51 रनों के निजी स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए उनकी पारी का अंत कर देते हैं और अफ्रीका की टीम को वांडे डसन के रूप में तीसरा बड़ा झटका लगता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद इसी ओवर की अंतिम गेंद पर कप्तान मार्करम भी जल्दबाजी कर बैठते हैं। यहाँ दोस्तों बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 54 रनों के निजी स्कोर पर सीमा रेखा के पास सूर्य कुमार यादव के हाथों आउट हो जाते हैं और अफ्रीका की टीम को कप्तान के रूप में चौथा बड़ा झटका देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 2 नए बल्लेबाज मिलर का साथ देने के लिए क्लासेन की एंट्री होती है। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज आते ही अपने हाथ जमाते हुए धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं। जहाँ दोस्तों मुकेश कुमार के एक ही ओवर में एक बार फिर से दोनों ही बल्लेबाज 24 रन बटोर लेते हैं और इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का जम के चालान काटते हैं और टीम इंडिया के गेंदबाजों को विकेट
के लिए पूरी तरह से तरसा देते हैं और 19 ओवर में ही टीम के स्कोर को 200 रनों के आंकड़े तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अर्शदीप के अंतिम ओवर में एक बार फिर से दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा चौके छक्कों की झड़ी लगाई जाती है। यहाँ दोस्तों अंतिम ओवर में 2 छक्के 2 चौके और 2 डबल की मदद से 22 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से साउथ अफ्रीका की टीम स्कोर बोर्ड पर 4 विकेट के नुकसान पर पूरी तरह से 222 रन बना पाती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 224 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। जहाँ पर दोस्तों क्लासेन के द्वारा एक बार फिर से धुआंधार अंदाज में 36 रनों की पारी खेली जाती है। वही दोस्तों मिलर भी 54 रन बनाकर नाबाद लौट जाते हैं और दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से दोनों ही स्पिन गेंदबाजों के खाते में 2-2 विकेट जाते हैं। जहाँ पर दोस्तों अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई 2-2 विकेट लेकर जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 223 रनों के टारगेट का पीछा करने भारतीय पारी को शुरुआत देने के लिए टीम के 2 युवा ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वही दोस्तों साउथ अफ्रीका के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज रबाडा आते हैं। जहाँ दोस्तों यशस्वी जायसवाल भी पहले ही ओवर से अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए देखे जाते हैं। जहाँ दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को सीधा दर्शक दीर्घा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। वही दोस्तों अंतिम 2 गेंदों पर 2 करारे चौके फिर से जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नगेड़ी के दूसरे ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए दिखाई देते हैं और इसी ओवर में बैक टू बैक 3 करारे चौके जड़ देते हैं और यहाँ से दोनों ही बल्लेबाज अपने हाथ खोलते हुए अपने अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं। जहाँ दोस्तों साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाजों की धज्जियां उधड़ती हुए दोनों ही बल्लेबाज चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए अफ्रीकी गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाना चालू कर देते हैं। जहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज मात्र 25 गेंदों में ही टीम के स्कोर को 50 रनों के आंकड़े तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद छठे ओवर में एक बार फिर से दोनों ही बल्लेबाज 2 छक्के 2 चौके और 2 डबल की मदद से 22 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से पावर प्ले के दौरान टीम के स्कोर को 60 रनों के बाहर पहुंचा देते हैं और टीम इंडिया काफी मजबूत स्थिति में आकर खड़ी हो जाती है। जहाँ पर दोस्तों यशस्वी जायसवाल तो धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 7वें ओवर में मात्र अपना 50 पूरा कर लेते हैं। वही दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ भी अपने 50 की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच टीम इंडिया के ताबूत में कील ठोकने के लिए 8वें ओवर में स्पिन गेंदबाज महाराज की एंट्री होती है। जहाँ दोस्तों अच्छी लय में दिखाई दे रहे ऋतुराज गायकवाड़ को 40 रनों के निजी स्कोर पर LBW आउट करार दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद ईशान किशन की एंट्री होती है। लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर जल्दबाजी के चक्कर में यशस्वी जायसवाल भी 50 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं और टीम इंडिया को एक ही ओवर में 2 बड़े झटके देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर ईशान किशन का साथ देने कप्तान सूर्या की एंट्री होती है। जहां दोस्तों इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज पहले तो कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और 10 ओवरों के खेल में टीम के स्कोर को 2 विकेट के नुकसान पर 95 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं। जहाँ पर दोस्तों अफ्रीका की स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए उनकी लाइन लेंथ बिगाड़ने का काम करते हैं और बढ़ते हुए स्ट्राइक रेट को देखते हुए दोनों ही बल्लेबाज अपने तेवर साफ जाहिर कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों हर ओवरों में चौके छक्कों की बारिश दोनों ही बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिलती है और मात्र 20 गेंदों में ही दोनों बल्लेबाजों के बीच में 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। यहाँ पर सूर्या भी अपना विकराल रूप दिखाते हुए तेज गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और चौके छक्कों की बारिश करना शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच 15वें ओवर में जैसे ही तेज गेंदबाज नगेडी की एंट्री होती है तो दोस्तों टीम इंडिया के लिए अच्छी मजबूत स्थिति में बल्लेबाजी करने वाले ईशान किशन को अपना शिकार बनाते हैं। जहां ईशान किशन 40 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद सूर्या का साथ देने के लिए तिलक वर्मा की एंट्री होती है। जहां आते ही तिलक वर्मा पहली ही गेंद पर 1 बाउंस चौका जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम गेंद पर एक और हवाई फार शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास 4 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं और एक ही ओवर में टीम इंडिया को 2 बड़े झटके देखने को मिलते हैं और टीम इंडिया पूरी तरह से बैकफुट पर आ जाती है। लेकिन दोस्तों एक छोर से सूर्य कुमार यादव अभी भी अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और अब उनका साथ देने के लिए IPL स्टार रिंकू सिंह की एंट्री होती है। जहाँ आते ही दोनों ही बल्लेबाज बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों 18वें ओवर में सेम्सी को टारगेट करते हुए एक बार फिर से रिंकू सिंह का बल्ला जम के गरजता है और 3 गगनचुंबी छक्के जड़ देते हैं। वही दोस्तों 19वें ओवर में सूर्या के भी बल्ले से धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी देखने को मिलती है। जहां सूर्य कुमार यादव देखते देखते अपना 50 पूरा कर लेते हैं और यहां से दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा चौके छक्कों की झड़ी देखने को मिलती है और टीम इंडिया को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं। और लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर का खेल सेज बचा रहता है। जहाँ अंतिम की 6 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 24 रनों की दरकार होती है। जहाँ दोस्तों अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने के लिए नगेडी आते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद सूर्या का बल्ला जम के गरजता है। जहाँ सर पर कफन बांध करके आज सूर्या अंतिम की 4 गेंदों पर 4 लगातार गगनचुंबी छक्के लगाते हुए 24 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया बारिश से बाधित पहले T20 मुकाबले को जीतकर इतिहास रच लेती है। जहां पर अफ्रीका की टीम को पहले ही T20 मुकाबले में 6 विकेट से कुचलकर सीरीज में 1-0 की बढ़त ले लेती है।